अभी यहाँ एक बच्चा रोते हुए ऐसे 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 इधर जा रहा था, उसके पीछे कौन जाएगा? कौन जाएगा उसके पीछे? बोले सब माँ बोले डैडी, कोई नहीं बोला। वो भगवान अमेरिका आके भी सुधरे नहीं हो तुम लोग। बच्चा रोता हुआ जाएगा तो पीछे कौन जाएगी? माँ। कोई रस्सी है माँ और बच्चे के बीच में कि वाईफाई है? उस वाईफाई को हम कहते हैं अटैचमेंट। पर आप उसे अटैचमेंट नहीं कहते, आप उसे ममता बोलते हो। माँ की ममता, हम लोग उसे अटैचमेंट कहते हैं। बिकॉज वी नो टू कॉल अ स्पेड इज अ बेटर वे। आदमी बैठा है सत्संग में, तो वो बार बार ना ऐसे आंखें ऊपर चढ़ा ले, तो जो सत्संग कर रहे थे उनके वो दिखे हुए कि कर क्या रहा है बंदा। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे आंखें ऊपर चढ़ा लेता है, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे आंखें ऊपर चढ़ा लेता है, उससे रहा नहीं गया। तो सत्संग बीच में ही रोक के वो पूछता है, भाई साहब ये ऊपर क्या देखते हो तुम? कहते नहीं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? बोले सोच रहा हूँ कि घर का दरवाजा लॉक किया कि नहीं किया। घर डोर लगता है मुझे, मैं खुला छोड़ाया हूँ। बोले पर आंख के ऊपर चढ़ा रहे हो। कह रहे नहीं, वो हम जब बटन दबाते हैं ना अपनी कार से, तो वह ऐसे ऊपर लगा है ना फ्लैप पे, तो यहाँ से हम बटन दबाते तो ऐसे देखते। तो मैं प्रैक्टिस करूँ, मैंने आंखें यूँ चढ़ाई थी कि नहीं चढ़ाई थी, और वहां पे उंगली लगा के मैंने प्रेस किया था कि नहीं किया था, कि डोर खुला छोड़ाया हूं मैं। इसके मन को उसके घर से किस रस्सी ने बांधा है? जो दिखती नहीं है। राइट? तो वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिवार से जो हमारे मन की रस्सी बंधी हुई होती है, उसी को पाश कह रहे हैं। और ये पाश कैसी है? बोले शतई, कई 100 पाश है। यहां का पता नहीं, लेकिन भारत में क्या है, ऐसे मकान से मकान जुड़े हैं ना, तो पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। तो इधर से चीनी ले ले, खत्म हो गई, बाजार कौन जाए, जरा कप चीनी ले आओ इनके, एक कटोरी इनके यहाँ से ये ले आओ। तो आपस में एक दूसरे को देते रहते हैं। फिर हर 10-15 दिन में ना महिला बैठ के गिनती करती, मेरी कटोरियां कम हैं। कहाँ गई? अच्छा वो मेहता जी के गई, कटोरी वापस नहीं आई है, वो ले गई। तो उसके घर चली जाएगी, वो कहेगी लो प्यार प्रेम अपनी जगह पे, आप हमारी कटोरी दो। तो मेहता जी बोले हमारे तो कोई कटोरी नहीं। कहती मैं तुम्हारी रसोई में देख लूँ, मुझे पहचान है मेरी। बोले कैसे? बोले मैं हर कटोरी के नीचे लिखती हूँ मेरी कटोरी। तो नीचे लिख के से मैं पहचान लूंगी कि ये मेरी है कि नहीं है। राइट? तो लोग अपना सरनेम या किसी बच्चे के नाम से वो लिखा लेते, मेरी है। अब मन में ये जो रस्सी बंधी है चीजों से, व्यक्तियों से, दोस्तों से, संबंधियों से, ऑफिस से, कॉलीग से, कार से, कहां कहां रस्सी बंधी? आशा पाश। और फिर यही रस्सियों में एक बहुत बड़ी रस्सियों का जाल है हमारी आशाओं का। ये हो जाए, वो मिल जाए। किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को लड़की चाहिए, किसी को लड़का चाहिए, किसी को शादी हो जाए ये चाहिए, और किसी को जो शादी हुई वो टूट जाए ये चाहिए। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। किसी को जिस मकान में रहते वो मकान पसंद नहीं हो, कहते कहीं और रहने को मिले। जो समंदर किनारे रहते हैं वो कहते पहाड़ में रहने को मिले। जो पहाड़ में रहते हैं वो कहते समंदर किनारे, बीच हाउस चाहिए। जो बीच हाउस रहते हैं कहते यहाँ रहना सजा है, क्योंकि जितने आते हैं बीच पर घूमने वाले वो शोर करते हैं, लड़ाई करते हैं, शराब पीते हैं, बोतलें फेंकते हैं, बड़ा हल्ला करते हैं। वी कांट स्लीप एट नाइट, सो इट इज अ हॉरिबल थिंग टू बी ऑन द बीच। नेवर हैव अ हाउस ऑन द बीच। और जो वो ऊपर पहाड़ में रहते हैं ना, वो रोज जाते हुए देखते हैं यहाँ घर होना चाहिए, यहाँ
ये जैसे ये घर है ना, बस ऐसा ही एक घर होना चाहिए मेरा। ये क्या है? आशा। आशा पाश शतैर बद्धा, ऐसी कई 100 इच्छाओं का जाल में हमारा मन बंधा हुआ है। जैसे पशु के गले में एक रस्सी होती है तो उसकी आज़ादी चली जाती है, जिस मन पर ऐसी हजारों रस्सियां पड़ी हैं, वो मन बताइए कैसे शांत हो सकता है? वी शुड गो इन द लॉजिक बिहाइंड इट। अब होता क्या है, कोई कहता है जिस जिस धर्म स्थान में जाते, कोई गुरुद्वारे जाए, कोई मंदिर जाए, कोई स्थानक जाए, कोई डेरा जाए, हाँ कोई कहीं जाए, कोई गिरजे में जाए, जहां जाता है तो भगवान मन को शांति दो। अगर भगवान बोल सकते तो बोलते, अब चूंकि बोल नहीं सकते तो मैं बोल रही हूं। तुम कहोगे आप भगवान हो, मैं कहूंगी हाँ, जैसे तुम भगवान हो। तुम भूल गए हो तुम कौन हो? मुझे याद है, मुझे याद गुरु ने कराया, ज्ञान ने कराया, वही ज्ञान तुम्हें मिला तो तुम्हें याद आ जाएगा। अब आप कहते हो भगवान शांति दो, तो भगवान अगर बोल सके तो वो कहेंगे बेटा मैं तो भेजता हूं, तू ही उसे मार मार भगा देता है। क्यों? आशा पाश शतैर बद्धा। ये वो बंधन है जो हमने खुशी से अपने गले में डाल के रखे हुए हैं। और फिर हम इतने गुलाम हो गए वस्तुओं के, संपत्ति के, धन के, कि हमें परिभाषित ही यही करता है। जैसे कोई महंगी कार चला रहा हो तो हम देखते ही उसको, उसकी कार से उतरते, उसके महंगे कपड़े देखते ही हम उसके प्रति बड़े सम्मान से खड़े हो जाते। कोई बड़ा आदमी आया और फटी हुई जीन और रबड़ का स्लीपर पहना हो और बाल उजड़े हुए हों और टूटे हुए ट्रक से कोई बाहर निकले और तुम्हारी दुकान में आए ग्रोसरी करने, तो तुम कहोगे कि चोर उचक्का ही लग रहा है कोई, क्योंकि हम कपड़ों से किसी को डिफाइन करते हैं। Now, is it right that we should define somebody on basis of his or her clothes, or should we define somebody on the basis of the values and the ethics of that person? We will not watch the values, we will not check on the ethics, we will just see the kapde and the clothing and nothing else. But would the clothes define you? Clothes don't define you. Jewelry doesn't define you. Car don't define you. House doesn't define you. Which address you live in, that doesn't define you. What defines you? Your knowledge, your wisdom defines you. ज्ञान है, समझ है, विवेक है, तो आपके पास सब कुछ है। ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो आज इस ज्ञान को आप लीजिए कि अगर आपका मन अशांत है तो किस वजह से है। अब चूंकि अशांत हमने अपने मन को खुद किया है, तो इसकी अशांति का उपाय भी तुम्ही को करना होगा, कोई और नहीं कर सकता। जैसे तुमने देखा होगा कभी कभी छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पेंसिल से खेलते हुए पेंसिल अपनी आंख में मारते रहते, ऐसे ऐसे हाथ उठाते हैं और वो पेंसिल आंख में लग जाती। जितनी बार पेंसिल आंख में लगती है उतनी बार रोता है, लेकिन इतनी समझ नहीं है कि उसके हाथ उठाने से वो उसके आंख में लग रहा है, इसलिए फिर उठाता है, फिर उठाता है, फिर आंख में लगी, फिर आंख में, वो रोता है। तो फिर माँ को देखना पड़ता है, वो उसके हाथ से पेंसिल हटा देती, तो बच्चा हाथ फिर भी ले जाता है, लेकिन अब उसे कोई चोट नहीं लगती। गाइडेंस नहीं हो, समझ नहीं हो, तो हम अपने आप को ही चोट पहुंचाते रहते। तो हम जब वस्तुओं को ज्यादा मूल्य देंगे, जब हम चीजों को ज्यादा वजन देंगे, और जब हम ज्ञान को कोई वजन नहीं देंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे, तो हमारा मन हमेशा ही ऑब्सेस किस चीज के लिए करेगा? उसी चीज के लिए करेगा।
बहुत छोटा बच्चा हो जिसे अभी पैसों की, इकोनॉमी की अभी समझ नहीं है, जो अभी शॉपिंग मॉल में जाके खुद से कुछ खरीद नहीं सकता, डॉलर और पेपर का फर्क अभी मालूम नहीं है, उस बच्चे के सामने आप एक सेब रख दीजिए, केला रख दीजिए और एक $100 का नोट रख दीजिए, वो क्या उठाएगा? हाँ, सेब उठाएगा, खाने की चीज उठाएगा और उठाते ही मुंह में डालेगा सीधे। अच्छा, अगर कहीं गलती से वो नोट उठा भी ले तो उसके लिए वो सिर्फ एक कागज है, वो उसको भी खाने की चीज समझ के मुंह में डाल लेगा और आप तुरंत उसके मुंह से बाहर निकालोगे, अरे ये मुंह में नहीं डालते इसको। उसके लिए वैल्यू किस चीज की है? सेब की है, फल की है। शरीर को क्या चाहिए? ये ठीक है कि डॉलर दे के आप फल खरीदते हैं, लेकिन सच जानिए, यहाँ तो कैलिफोर्निया में जो लोग रहते हैं, यू आर वेरी लकी because I have seen that most of you have either tiny or a big land lot which is part of your house. This means you can grow certain trees, you can grow certain vegetables, and you don't have to spend dollars. Yeah, provided you don't put GMO seeds there. They don't, give you the next seeds for your next crop. You have to buy every time. लेकिन जो नेचुरल ऑर्गेनिक सीड्स हैं, अब आपने अपने घर में ऐसे पीछे गमले में ही लगा लिए हैं। शिमला मिर्च है, टमाटर है, गमले में उग जाते हैं। स्मॉल पॉट यू कैन ग्रो इट। यू कैन हैव अ फुल किचन गार्डन इन जस्ट वेस्ट बिन्स। इवन गार्बेज बिन्स कैन बी यूज्ड टू ग्रो फूड। एंड ट्रूथ इज दिस, आई एम जस्ट डिविएटिंग फ्रॉम माई मेजर पॉइंट। आप पैसा खर्च करके सामान खरीदते हो, सब्जी फल खरीदते हो, बगैर ये समझे कि उसमें कितना पेस्टिसाइड है। सेब अच्छा चमकता दिखे इसलिए उस पर वैक्स की पॉलिश कर देते, और आपको वो अच्छा लगा, आपने खरीद लिया, और वो कितना पेस्टिसाइड था, उसमें जो वैक्स था वो सब आपने खाया, सब आपके सिस्टम में गया। इन पीरियड ऑफ 5 to 10 years you will be having so many diseases occurring, like the allergies is so common over here in states. किसी को व्हीट एलर्जी है, किसी को दूध का एलर्जी है, किसी को ग्रास का, किसी को फूल का, so many allergies। और वो बेचारे सारा टाइम कोई ना कोई ब्रांड की दवा या कोई ना कोई स्प्रे हमेशा लेके चलते हैं। और न्यूयॉर्क की तरफ तो अखबार में आता है मीटर, अखबार के ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर वो एक कॉर्नर में लगा देते हैं कि आज का एलर्जी मीटर क्या है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। देखिए, बच्चा दूध नहीं पी सकता, लैक्टोज इंटॉलरेंट। बच्चा व्हीट नहीं खा सकता, व्हीट इंटॉलरेंट। बच्चा नट्स नहीं खा सकता, तो बच्चा खाएगा क्या? ये नहीं खाए, ये नहीं खाए, ये नहीं खाए। और यहाँ I have great respect for medical science, but unfortunately the allopathy doesn't provide right and good answers for many things. ना ये भी अब कहते हैं मेरे तो ये एलर्जी है, मेरे तो ये एलर्जी है, तो ये एलर्जी का तो हम ये दवाई खाते रहते, अब हम तो खा ही नहीं सकते हैं, नट्स नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। 20 साल पहले कभी सुना भी नहीं होगा जो हिंदुस्तान में रहते हैं कि दूध नहीं हजम होता। आज भी वहां गांव में रहने वाले वो भैंस के थन से धार सीधे मुंह में ले लेते हैं, और आयुर्वेद में हम उसको द बेस्ट पोटेंट मिल्क मानते हैं। सीधे धारा मुख में, कोई एलर्जी नहीं। तो यही क्यों हो रही? उसका कारण है यहाँ का खान पान, यहाँ के केमिकल्स, ग्रोथ हार्मोन्स गाय को देते हैं ताकि वो जल्दी बड़ी हो जाए, ताकि उससे दूध ज़्यादा हो, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं जल्दी बीमार ना हो। और ये सारा एंटीबायोटिक, सारा ऑक्सीटोसिन जितना ये डाला उन्होंने उस गाय को, वो दूध के जरिए हम इंसानों के शरीरों में पहुंच गया। सो ये कारण है सब तरह की एलर्जी होने का। और कुछ यौगिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें कुंजल क्रिया है, आसनों का अभ्यास है, थोड़ा प्राणायाम है। 3 से 4 हफ्ते में
एक हमारे पास बेटी आई थी, उसको सिवियर एटलीस्ट 200+ एलर्जीज थे उसको, and 3 weeks stay in ashram and she was absolutely cured. Now she eats peanut, chocolate, this, that. Otherwise वो हमेशा अपने पर्स में EpiPen लेके घूमती थी, क्योंकि नहीं तो सीधा ER में पहुंचा, सांस ही बंद हो जाता था उसका. अगर आपके पास जमीन का छोटा सा भी टुकड़ा है ना, तो आप जो भोजन खाना चाहते हैं वो भोजन को अपने उस गमले में, पॉट में, लैंड में कहीं भी आप उगाइए. ये जो भोजन होगा ये अच्छे से आपको पचेगा और आपका शरीर स्वस्थ होगा, इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी, जल्दी आप बीमार नहीं होंगे. तो देखो भाई, पैसा खर्च के खराब भोजन खाओ, फिर खराब भोजन खा के बीमार हो जाओ, फिर पैसा खर्च करके दवा खाओ, और दवा के साइड इफेक्ट्स जो आते हैं वो तो लिस्ट इतनी लंबी होती कि अगर तुम वो लिस्ट पढ़ लोगे तो कहोगे हम दवाई नहीं खाएंगे. हम इट्स बेटर नॉट टू ईट द मेडिसिन, राइट? सो हमें इस शरीर में क्या डालते हैं इसका भी हमको समझ होना चाहिए, इसका भी विवेक होना चाहिए, इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए. तो हमारे मन ने सिर्फ चीजों को उसके ऊपरी सतह में अगर देखा है और उसको हम भोगने लग गए, तो ये हमारे शरीर को भी अस्वस्थ करता है, रोगी बनाता है. और याद रहे, रोगी शरीर में योगी मन नहीं हो सकेगा. अगर योगी मन बनाना है तो निरोगी काया बनानी ही होगी हमको. यही कारण है द एबिलिटी टू सस्टेन in this physical frame and be medication free. You really need to understand the science of food and the science of herbs. And also you have to learn the practices of yogic asana, which gives you the stability and power and energy to sustain physically and mentally, be agile and concentrated and very active and having a very strong memory. अब हम ये कहते हैं कि जी मन अशांत है, पर क्यों अशांत है हम ये नहीं सोचना चाहते. जिस कारण से अशांति है, अगर हम उस कारण को दूर कर देते हैं तो मन अशांत क्यों होगा. माने जो रस्सी मेरे गले में है और वो मुझे खींच रही है, सोचो हमने वो रस्सी को काट दिया तो वो जो खींच रहा था मुझे, अब वो कैसे खींचेगा. इन रस्सियों के काटने की प्रक्रिया को ही हम वैराग्य कहते हैं. वैराग्य, वैराग्य मतलब बाबा जी बन के हरिद्वार चले जाना नहीं है. वैराग्य मतलब कि आप घर में हो, परिवार में हो, बच्चों के संग हो, काम करते हो, लेकिन अंदर से जागृत हो कि जब ये शरीर ही मेरा नहीं तो ये शरीर के संबंधी परिवार मेरे कैसे हो सकते हैं. जब ये शरीर ही मेरा नहीं तो ये शरीर जिस घर में रह रहा है वो घर मेरा कैसे हो सकता है. रूट है ये ना. देखो, श्वास चल रहे हैं, आप जिंदा हैं, सब संबंध हैं. श्वास की डोर कट गई तो फिर आप आदमी या औरत नहीं रह जाते, आप फिर सिर्फ मुर्दा होते हो. हाँ, अपना ही संबंधी जो हॉस्पिटल में है, जब तक उसका सांस चल रहा है, इवन अगर वो वेंटिलेटर पे है तो भी हम पूछते हैं कि हमारे पिताजी कैसे हैं, हमारी माँ कैसी हैं, हमारी पत्नी कैसी हैं, हमारा बच्चा कैसे, हम पूछते हैं. अच्छा, अगर सांस टूट जाए तो फिर क्या हो जाता है. मिस्टर गुप्ता का डेड बॉडी कब मिलेगा. हाँ, कोई पूछे तुम कौन हो तो फिर कहोगे जी वो मेरे पिताजी. आदमी से वो डेड बॉडी हो गए. अच्छा, डेड बॉडी को क्या करेंगे, घर लाएंगे, मॉर्चुरी में जाएगा. और यहाँ तो बड़ी कन्वीनियंस लोग देखते हैं, वो कहते हैं अभी तो वर्किंग डे है, छुट्टी नहीं मिलती है, तो संडे छुट्टी होती, उस दिन क्रमेशन करेंगे. तो भाई साहब, आप मर जाओ सोम मंगलवार तो अगले 6 दिन वहीं मर्चुरी के डब्बे में पड़ा रहना रहेगा आपको.
क्योंकि फैमिली के पास टाइम नहीं है। और फिर जो बच्चे हैं दूर दराज हैं, रिश्तेदार हैं दूर दराज, फिर वो भी बिजी हैं, उनको भी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। जरा कभी सोचिए आप कि कोई मुर्दा हो, समहाउ किसी शक्ति से वो महसूस कर सके अपने शरीर को, तो उसको कैसा लगता होगा। जैसे तुम ब्रेड को ब्रेड बॉक्स में डालते हो ना, ऐसे तुम्हारे शरीर को वो बॉक्स में डाल देते हैं और वो मर्द शरीर के अंदर वो अलमारी सी बनी रहती, सारे अंदर बैठे हैं। और सोचो मुर्दे आपस में बात कर सकते हो, भाई तुम कब मरे? अब मुझे 4 दिन हो गए, कोई लेने ही नहीं आया है। वो कहे बहन जी आप कब मरी? कि मैं तो कल ही। अच्छा ताजे ताजे मरे हो तुम? ताजे ताजे मरे हो। हम तो 1 हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं, लड़का फिनिक्स में है ना, अभी आया नहीं। सोचो मुर्दे ऐसे बात करते हैं और वो डब्बे में बंद उस अकेलेपन में कितनी पीड़ा को भोगते, कितने कष्ट को भोगते, कितने कष्ट को भोग रहे होते। देखिए गरुड़ पुराण में ये जिक्र आया है कि मृत्यु बहुत पीड़ादायी होती। किसी ने पूछा मृत्यु पीड़ादायी कैसे? वो ऐसे है जिस घर को आपने मॉर्टगेज फ्री करने में 15 साल लगाए, यहां घर फ्री हुआ, यहां तुम मर गए। अब तुम्हारा जी करेगा उस घर को छोड़ने को, पर छोड़ना पड़ेगा, राइट? छोड़ना नहीं चाहोगे पर छोड़ना। और तुम्हारी साड़ियां और तुम्हारी डिजाइनर घाघरे चोलियां छोड़ना चाहोगे? नहीं, पर छोड़ना हो गया ना दुख। बच्चे, तुम्हारे 2 या 3 बच्चे, वो पत्नी, वो पति जिसके साथ आपने 30 साल 50 साल जिए हैं, अब वो सब छोड़ के जाना तो नहीं चाहोगे, पर जाना पड़ेगा। ये जो पड़ेगा आ गया है ना, बस यही पड़ता है सिर में। ये जो पड़ेगा हो रहा है ना, घर छोड़ना पड़ेगा, पैसा छोड़ना पड़ेगा, बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, मकान छोड़ना पड़ेगा, कार छोड़नी पड़ेगी। ये पड़ेगी बड़ी मुश्किल पड़ती है। अब हम साधु किसको कहते हैं? ये साधु वाला रंग जो मैंने आज पहन रखा है, इसको पहनने से कोई साधु नहीं होता है। तो कलर है, अच्छा है, कोई भी पहन सकता है। कुछ साल पहले मुझे याद है, फ्रांस से, पेरिस से सब कलर फैशन डिफाइन होते हैं ना, तो वहां से सैफरन कलर, ऑरेंज कलर गॉट डिफाइंड। सम लेडी वेयरिंग ऑरेंज स्कर्ट डजंट मेक हर ए साधु। शंकराचार्य के बाद भगवा रंग आया है, उसके पहले सफेद ही होता था। व्हाइट प्योरिटी का साइन, सेक्रेडनेस का साइन है कलर व्हाइट। सात्विकता का रंग है तो सफेद चलता था। जैनियों के सब मुनि सफेद रंग पहनते हैं, व्हाइट, प्योर। पर साधुता का असली अर्थ अगर हम करें, ये मैं कई बार बोलती हूं, साधु वाला मंच से बोलते हैं, ग्रस्त बैठ के सामने सुनते हैं, बौद्धों में, जैनों में, हिंदुओं में। तो वो जो मंच पे बैठा है मुनि या साधु, वो कहेगा कि तुम तो सब ममता में पड़े हुए हो, तुम तो सब ऐसा फंसे हुए हो, तुम्हारा मन तो संसार में है। और सुनने वाले ना बेचारे बड़ी पापी सी फीलिंग आ रही होती है उनको कि भाई तो हम तो फंसे ही हुए, क्या करें। और वो जो मंच में बैठे हैं उनके प्रति और श्रद्धा जग जाती, क्योंकि उन्होंने सब छोड़ दिया। पर फिर मैंने ये देखा कि जो साधु हैं, मुनि हैं, कई बार अपने चेलों में ममता ज्यादा हो जाती, जैसे तुम्हारी बेटा बेटी में। उनका बनाया हुआ मठ मंदिर आश्रम में उनको बड़ी ममता हो जाती।
और उनको अगर कोई राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल गया तो मुझे इतना पुरस्कार मिला है, इससे बड़ी उनको ममता हो जाती है कि और तो किसी को नहीं मिला पर मुझे मिला है। So, जब मैं साधु शब्द को डिफाइन करती हूं तो उसका एक सिंपल सा एक ट्रेट है, एंड दैट इज अ माइंड विच इज डीअटैच्ड इज अ साधु माइंड, एंड अ माइंड विच हैज अटैचमेंट इज अ हाउस होल्डर्स माइंड। जिसके मन में ममता है, जिसके मन में आसक्ति है, जिसके मन में बंधन है, वह अज्ञानी, और जिसने अपने इन बंधनों को ढीला कर दिया, जिसने अपने इन बंधनों को खोल दिया, इसमें एक अनुभूति, एक साधना, एक तरीका ये होता है कि जैसे जब हम मां के गर्भ में थे तो हम अकेले थे, कुछ नहीं था, और ऐसे ही चिता में हम अकेले होंगे, संग कोई नहीं जाने वाला। तो साधुता मतलब क्या कि मुझे हमेशा वो वक्त याद रहता है जब मैं अकेला था, और मुझे वो भी वक्त हमेशा याद रहता है जब एक दिन शरीर से हम फिर अकेले हो जाएंगे। जिसे ये अकेलापन कभी नहीं भूलता, उसी को मैं साधु कहते हूं। घर में रहो कि जंगल में रहो, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, बट डिफरेंस इज हाउ यू थिंक, हाउ यू फील। लेट मी गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल। जैसे किसी के घर में गई तो वो कहता है हमें आज बड़ी खुशी हो रही, हमारे बड़े भाग अच्छे आप हमारे घर आए, हमारे बड़े पुण्य हैं आप हमारे घर आए। एक दूसरा है, उसके घर गए तो वो कहता है आपकी बड़ी कृपा है कि आप अपने घर आए। कैन यू सी द डिफरेंस? एक कह रहा है मेरे भाग बड़े अच्छे हैं, ईगो ट्रिप, मेरे भाग बड़े अच्छे हैं, मेरी किस्मत बड़ी अच्छी, क्योंकि और 10-20 लोग बुला रहे थे, उनके नहीं गए, मेरे आ गए, सबके आगे नंबर बन गए।